अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, वो हमारे पास है कन्वेक्शन इन लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के अंदर कन्वेक्शन हमारे पास किस तरह से होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडक्शन को। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट हीट देना। जैसे कि आप लोग किसी फ्लेम के ऊपर किसी सॉलिड मटेरियल को रख दें तो सॉलिड को डायरेक्ट जो है वो हीट क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है, वो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। लेकिन अब जो लिक्विड और गैसेस होते हैं इनको आप लोग डायरेक्ट तो हीट प्रोवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको किसी भी एक सॉलिड मटेरियल के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, ये कोई भी एक कंटेनर है सॉलिड का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास है वाटर। मैं क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा। हीट में दे किस चीज को रहा हूं, सॉलिड को दे रहा हूं, ठीक है। तो सॉलिड जो है मेरे पास वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होगा हीट के साथ। लेकिन हमारे पास क्या होगा, ये था मेरे पास कंडक्शन। लेकिन ये जो वाटर है, जो हमारे पास फ्लूइड यहां पर मौजूद है, इसको हीट जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रोवाइड होगी। पहले हमारे पास सॉलिड हीट होगा, देन सॉलिड आगे हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो मेरे पास हीट डायरेक्टली जो है वो वाटर को नहीं जा रही, पहले वो सॉलिड को जा रही है, देन सॉलिड से होती हुई वो कहां पे जा रही है, वाटर के पास जा रही है। तो यही प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ये सॉलिड से जब हीट यहाँ पे आएगी तो ये मेरे पास हो गया कन्वेक्शन, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट हीटिंग, ये हमारे पास है इनडायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट हीटिंग है ये डायरेक्ट हम लोग जो है ना इनको हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं, लाइक हमारे पास लिक्विड हो गया और गैस होगी, इनको हम लोग इनडायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आई होप सो आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग ये चीज देखते हैं कि मेरे पास कन्वेक्शन क्या होता है और किस तरह से मेरे पास गैस और जो लिक्विड है वो हमारे पास क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हॉट एरिया टू अ कोल्ड एरिया। हम क्या करते हैं, कन्वेक्शन की जब भी बात करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, हीट ट्रांसफर करें। हीट ट्रांसफर करने की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल है वो हॉट एरिया से जो है वो किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें, कोल्ड एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ है, कन्वेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास सर्टेन कंडीशन होती है, वो हमें कहता है व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड। जब भी आप क्या करोगे, लिक्विड और गैस को हीट प्रोवाइड करोगे, इट बिकम्स लेस डेंसर। तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास। मींस कि हमारे पास फ्लूइड और जो गैस है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लेस डेंसर हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक लाइटर पार्टिकल हो जाएंगे। तो लाइटर पार्टिकल होने की वजह से वो क्या करेंगे, सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड एक्सपैंड। लाइटर होते ही वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो एक्सपैंड क्यों हो रहे हैं, चूंकि उनकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। The heated liquid or gas rise above heat source and cooler liquid from the surrounding area move in to take its place। वो हमें कहता है कि जब हमारे पास किसी भी फ्लूइड को जो है हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। जब वो एक्सपैंड होते हैं तो अपनी डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ही वो एक्सपैंड करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो कोल्डर मॉलिक्यूल होते हैं वो हॉटर मॉलिक्यूल की जगह पे आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जो कि आपके टॉपिक के अंदर या आपकी बुक के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट, इसी का आपके पास सब टॉपिक है। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। जिसने क्या किया हुआ है कि हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया हुआ है, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, पोटाशियम मैग्नीज जो है वो डालते हैं किसी भी पाइप के थ्रू। पाइप के थ्रू हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे पास वो ऊपर ही डिजोल्व ना हो जाए, ओके। हम पाइप की मदद से उसको लोअर सरफेस के ऊपर, बॉटम के ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हम लोग जो है फ्लेम की मदद से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही मैं फ्लेम की मदद से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे पास जो पोटाशियम सल्फेट मैग्नेट है, उसने अपना कलर जो है वो क्या किया है, छोड़ा है उस पानी के अंदर, और उसके बाद क्या किया है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मूव करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलें, आपकी बुक के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जो कि हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। कन्वेक्शन लिक्विड, ठीक है।
अब वो हमें कहता है कि हमारे पास एक बीकर था, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये आप इसको कंटेनर कह लें। हमने क्या किया है कि इसके अंदर ना वाटर फिल किया हुआ, ये मेरे पास पानी का एक लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी है डायरेक्ट। तो हम लोग लिक्विड को जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, अब डायरेक्ट तो मैं जो है लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है जो कि हमारे पास है कन्वेक्शन, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस बीकर को यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी है। हमने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट क्यू देने से हमारे पास क्या होगा कि पहले ये सॉलिड हीट अप होगा, ठीक है, देन हमारे पास सॉलिड की मदद से जो है वो किस तरफ हीट जाएगी, वाटर की तरफ जाएगी। अब वाटर मॉलिक्यूल हमने एक तरतीब के साथ बनाए में, ठीक है, जो मेरे पास बॉटम के ऊपर, लोअर सरफेस के ऊपर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जब इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इनकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये लेस डेंसर हो जाएंगे, मींस कि हमारे पास लाइटर हो जाएंगे। लाइटर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने इसको व्हेन वी प्रोवाइड, जैसे ही हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की, तो हमारे पास क्या गया, डेंसिटी इज डिक्रीज। अब जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो लिक्विड मेरे पास क्या कर चुका, एक्सपैंड करना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही मेरे पास एक्सपैंड होगा तो मेरे पास होगा क्या, मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल की लेयर है, ये कंप्लीट एक जो लेयर है मेरे पास, ओके, ये यहां से उठेगी और उठने के बाद हॉटर से कोल्डर सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो सरफेस है मेरे पास हॉट है और ये मेरे पास कोल्ड है, तो वाटर मॉलिक्यूल हॉट से किस तरफ जाएंगे, कोल्ड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, और जो मेरे पास कोल्ड है वो किस तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, हॉटर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो लेयर है, ये आप इसको ना करें, आप इसी लेयर को ले लें, तो ये लेयर जो है हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आना स्टार्ट कर देगी। अब ये मेरे पास कोल्ड है और ये मेरे पास क्या है, हॉट है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब पोटाशियम मैग्नेट को जो है पानी के अंदर डिसॉल्व किया था और हीट प्रोवाइड की थी, तो एक्चुअल में वाटर जो है मेरे पास कुछ हॉट सरफेस से कोल्ड की तरफ मूव कर रहा था, देन वो कूल से किस तरफ मूव कर रहा था, हॉट की तरफ। तो ये हमारे पास क्या बना था, एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया था, जिसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम मैग्नेट जो है वो एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर चुका था, जिससे हमें ये चीज कंफर्म होती है कि हमारे पास क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड करते हैं, जो कि ऊपर की तरफ उठते हैं, कोल्ड सरफेस की तरफ जाते हैं, और कोल्ड मॉलिक्यूल जो है वो किस तरफ आ जाते हैं, हॉट सरफेस की तरफ आ जाते हैं, और यही आपको वो थ्योरी में बताता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को कन्वेक्शन इन लिक्विड जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन इन गैसेज, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग जिसका जवाब देने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।